हाउज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बुर्ज हौत स्टार पाइसेस। वीडियो शुरू करने से पहले जो दो अहम बातें हमेशा मैं बताता हूँ कि आपके स्टार का सदका और पढ़ाई वीडियो के लास्ट में मौजूद है, लाजमी देख लीजिएगा। और जो मैंने हॉर्स को बताने जा रहा हूँ ये आम लोगों के लिए है। जिन लोगों पर जादू टूने के मामलात होंगे उनके हालात यकसर मुख्तलिफ होंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं बिजनेसमैन हजरात की। बहुत गौर से मेरी बात सुनिएगा। सबसे पहले बता दूं कि बिजनेसमैन एक रेडी वाले से लेकर एक फैक्ट्री वाले तक, जो बंदा चीज़ लेता है, बेचता है, तिजारत करता है, बनाकर बेचता है, या फिर दुकानदार है यानी रख कर बेचता है, ये तमाम लोग बिजनेसमैन की कैटेगरी में आते हैं। तो आपके लिए ये महीना बहुत ही अहम है। आपको महीने के अंदर कामयाबी तो बहुत मिलेगी, मगर इस महीने के अंदर आपको नुकसानात भी बहुत ज़्यादा मिलेंगे। अब नुकसानात किस टाइप के होंगे या किस वजह से होंगे, इसको सुन लीजिएगा। एक तो आपने अपनी जमा पूंजी जो आपके पास आएगी उसको उधार में नहीं उड़ाना और दोस्तों में शिखी मार के नहीं उड़ाना। आप अपने पैसे की कदर नहीं करते, लोगों को खिला देते हैं, उसके बाद आपकी टगे की कदर नहीं होती। आने वाला वक्त आपके स्टार की जो कंडीशन अभी बता रहा है वो बहुत आला बता रहा है। तो उस वक्त आपके पास अगर कुछ ना हुआ तो अगला पूरा साल का बेड़ा गर्क हो जाएगा आपका। ये एक छोटी सी चीज़ मैं आपको समझाना चाहता है। इसको समझ कर अगर चलेंगे तो इंशाल्लाह अल्लाह की ज़ात बहुत ज़्यादा करम करेगी। बात करते हैं नौकरी पेशा। तो जिन लोगों की सरकारी नौकरी है या प्राइवेट नौकरी है, दोनों के लिए बता दूं कि आम महीना है, कोई ख़ास इम्प्रूवमेंट नहीं है। ना तो आपकी तरक्की होने के चांस हैं और ना कोई नुकसान होने के चांस हैं। अगर आप रिश्वतखोर हैं उसकी वजह से आपको कोई नुकसान होता है या आपकी अपनी गलत हरकतों की वजह से कोई नुकसान होता है, उसका स्टार से कोई ताल्लुक़ नहीं होता। ये ज़हन में रखिएगा। स्टार का ताल्लुक़ आपके सीधा सीधा चलने से होता है। अब आपने रिश्वत ली है, उसकी वजह से आपके ऊपर इल्ज़ाम लग गया है और आपकी नौकरी के अंदर कोई मसला बन गया, तो उसको स्टार पर ना डालिएगा, अपने आप पर डालिएगा, आपकी मेहरबानी। ठीक है जी। बात करते हैं जो लोग नया कारोबार करना चाहते हैं, आपके लिए महीना बहुत आला है। पूरे महीने में कभी भी एक नया काम शुरू करें, इंशाल्लाह ताला मेरा मालिक ज़रूर आपकी मदद करेगा। जो लोग बेरोज़गार हैं, नौकरी की तलाश में हैं, उनके लिए महीना भी बहुत अच्छा है। आप कोशिश करें, हल्की सी भी कोशिश करेंगे तो इंशाल्लाह मेरा मालिक ज़रूर आपकी मदद करेगा, पर कोशिश करने से करेगा। ठीक है, घर पे बैठ जाने से कुछ नहीं, क्योंकि आप में से ज़्यादातर लोग आलसी होते हैं। तो इसलिए एक उम्र का जो पहला हिस्सा होता है आपका आलसी में गुजरता है, इसलिए आपके ऊपर ये चीज़ बहुत ज़्यादा हैवी होती है और उसकी वजह से बाद में नाकामियाँ भी सामने आती हैं। जो लोग बैरून मुल्क सफ़र करना चाहते हैं, आपके लिए महीने के पहले 3 हफ्ते मुनासिब हैं। आखिरी हफ्ता मुनासिब नहीं है, उसमें पेपर जमा ना करवाइएगा। पहले 3 हफ्ते के अंदर जमा करवा लीजिएगा तो इंशाल्लाह ताला अल्लाह की ज़ात करम करेगी। याद रखिएगा, ये हॉरोस्कोप उन लोगों के बारे में बता रहा हूँ जिन्होंने पेपर जमा करवाने, जो पहले करवा चुके हैं या जिनका पहले से निज़ाम चल रहा है, उसका इस चीज़ से कोई ताल्लुक़ नहीं होता। जो मेरे बच्चे बच्चियाँ ये सवाल करते हैं कि उनका इस महीने में रिश्ता होगा या नहीं, तो पहले बता दूं, लड़कों के बहुत ज़्यादा चांस है रिश्ता होने के और लड़कियों के ना होने के बराबर हैं। अगर मेरी बच्ची इस महीने में ना हुआ तो परेशान ना होइएगा। बाकी एक बात याद रखो कि जब मेरा रब करने पे आता है तो फिर किसी नजूमी की औकात नहीं रहती। तो अपने रब पर ज़्यादा भरोसा रखो, हमारी बताई हुई बातों से इतना ज़्यादा भरोसा ना करो जितना अपने रब पे करो। ठीक है जी। अब बात करते हैं जो मेरी बच्चियां बे औलाद हैं, आपके लिए महीना कुछ तकलीफ़ें लेकर आएगा। बीमारियां बढ़ने के चांस हैं इस महीने के अंदर आपके, और सिर्फ आपके स्टार में ये मसला है। बाकी तकरीबन 11 स्टार्स में ऐसा मसला नहीं है, या नॉर्मल है या अच्छा है। मगर आपके स्टार में ये प्रॉब्लम आ रही है कि आपके बीमारियां बढ़ने के चांस है, तो इसका मतलब ये है कि दवाई पर ज़्यादा ध्यान दीजिएगा, वरना आने वाले वक्त में इसका नुकसान होगा आपको। अब बात करते हैं जी घरेलू मामलात। घरेलू मामलात आपके इंशाल्लाह ताला बहुत ही आला गुजरेंगे। 2 चीज़ें सिर्फ आपको नुकसान देंगी। नंबर 1, मौसमी बीमारियां आ सकती हैं, तो इसका स्टार से कोई ताल्लुक़ नहीं। और गुस्सा अगर आप करोगे तो उसका आपके घर पे ज़ाहिर है कारोबारी नुकसान भी होगा और बाकी नुकसान भी होगा। ये 2 चीज़ें इग्नोर कर दी जाएँ तो ओवरऑल आपके घर के मामलात बहुत ही अच्छे और बहुत बेहतरीन हैं। अब बात करते हैं आपके सदक़े और पढ़ाई की। हाँ जी, तो अब बात करते हैं आपके सदक़े और पढ़ाई की। 12 के 12 स्टार्स और बुर्जों का जो सबसे बेहतरीन सदका और पढ़ाई है, हर सोमवार वाले दिन आपने देना है 1 मुट्ठी चावल, 1 मुट्ठी मसूर की दाल जो लाल रंग की होती है, और 1 मुट्ठी आपने ले लेनी है चीनी। उसको अच्छे से अपने हाथ से मिक्स कर लेना है, ताकि चावल बारीक लेने हैं, मोटे नहीं लेने, यानी साबुत नहीं लेने, बारीक लेने। उनको अच्छे से चीनी लग जाए, अपने हाथ से मिक्स करें। उसके बाद कब्रिस्तान चले जाएं या किसी ऐसी जगह पर जाएं जहां पर परिंदे मौजूद हों। ठीक है, वहां पर जाके आपने उन 3 मुट्ठियों का छट्टा देना है। पहले इस तरह 1 मुट्ठी पकड़नी है,
تو اس کو آگے پھینک دینا ہے تاکہ وہ وہاں پر پھیل جائے، اور جب آپ نے چھٹا دینا ہے تو کہنا ہے یہ میں نبی پاک کے آنے کی خوشی میں دے رہا ہوں، کیونکہ آقا کریم دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی جو پیدائش کا دن تھا وہ سوموار تھا، تو آپ ان کے آنے کی خوشی میں یہ صدقہ دیں گے۔ تو آپ کہیں گے کہ میں نبی پاک کے آنے کی خوشی میں دے رہا ہوں۔ ایک بار کہنا ہے اور 3 بار مٹھی پھینکنی ہے، پہلی بار کہہ لیں، دوسری بار کہہ لیں، تیسری بار کہہ لیں، کوئی خاص پابندی نہیں ہے اس میں۔ یہ آپ نے ہر سوموار کرنا ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ ایک سوموار صدقہ دیں گے تو اگلے سوموار تک میرا مالک بہتر کر دے گا ہر چیز، آپ کو خود محسوس ہوگا کہ آپ کو اس چیز سے فرق پڑا ہے۔ پڑھائی عشاء کی 17 رکعات کے بعد، یہاں بہت مہربانی کیجیے گا کہ بہت زیادہ لوگ مجھے کمنٹس کرتے ہیں کہ جی عشاء کی 17 رکعتیں نہیں ہوتی، تو صرف گوگل پر جا کر اتنا ہی لکھ لیں نماز ارکعت، تو جو پوسٹر آئیں گے ان کے اندر آپ کو نظر آ جائے گا کہ عشاء کی 17 رکعتیں ہوتی ہیں، ٹھیک ہے؟ تو 17 ہوتی ہیں، یہ موقدہ اور غیر موقدہ کے چکر میں آ کر آپ نے اپنے رب کے سجدے کم کر دیے۔ ولی اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تمام میرے رب کو ماننے والے سجدے بڑھاتے ہیں، ان مولویوں نے پڑھ کر کے کم کر دیے جی، موقدہ ہیں غیر موقدہ ہیں۔ آپ کی بہت مہربانی، رب کی عبادت مکمل کیا کریں، رب سے کچھ لینا ہے تو عشاء کی 17 رکعات کے بعد 2 رکعت نیت بتانے لگا ہوں، سن لیں۔ 2 رکعت نماز نفل، بندگی اللہ تعالیٰ کی، ہدیہ واسطے، ثواب واسطے یا تحفہ واسطے نہیں کہنا، ٹھیک ہے؟ ہدیہ واسطے، ہدیہ کسی غریب کا بھی قبول ہو جاتا ہے اور تحفہ اس کی شان کے مطابق ہوتا ہے۔ تو آپ نے کہنا ہے 2 رکعت نماز نفل، بندگی اللہ تعالیٰ کی، ہدیہ واسطے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے، منہ طرف قبلہ شریف، اللہ اکبر۔ 2 رکعت آپ نے یہ پڑھنی ہے، اور 2 رکعت نماز نفل شکرانہ، بندگی اللہ تعالیٰ کی، منہ طرف قبلہ شریف، اللہ اکبر۔ شکرانہ آپ نے ادا کرنا ہے، اپنے رب العزت کو کہنا ہے کہ میرے مالک یہ شکرانے کے نوافل ادا کر رہا ہوں کہ میری گزری ہوئی زندگی بہت اچھی گزری ہے، میرے مالک آپ نے جو عطا کیا بہت اچھا عطا کیا۔ تو اپنے رب کا شکر ادا کر کے دیکھو، میرا مالک اور ادا کرے گا، اور اتنا دے گا کہ آپ جو ہے سنبھال نہ سکو گے۔ یہ آپ اپنی زندگی کا اگر معمول بنا لیں تو سب سے بہتر ہے۔ یہ آپ نے 4 نوافل پڑھنے ہیں عشاء کے بعد، اور یہ آپ نے ہر سوموار والے دن صبح پہلے ٹائم صدقہ دینا ہے۔ یاد رکھیے گا، کسی کو کھانا اس وقت دیا جاتا ہے جب بھوکا ہو، تو صبح جتنی صبح فجر کی نماز پڑھیں اور یہ صدقہ لے کر گھر سے باہر نکلیں اور دیں انشاءاللہ تعالیٰ۔ دیکھیے گا اللہ کی ذات کتنا کرم کرتا ہے، ٹھیک ہے جی؟ ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں، تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے۔ اللہ آپ سب کا حامی اور ناصر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔